Good morning, students. Today we are going to deal with the exercises of your chapter number 9, Desert Animals, and we will also read about a poem, What If. So, as you are seeing on the screen, that the first question is about true or false. I am telling you verbally the answers of these questions, and you have to note it down in your notebook. मैं आपको ओरली इनके आंसर्स बता रहा हूँ और आपको इनको अपने नोटबुक में लिखना है, समझना है, वीडियो को ध्यान से सुनना है, देखना है, सुनना है, उसके बाद लिखना है। नो एनिमल कैन सर्वाइव विदाउट वाटर, इट इज़ एक्चुअली ट्रू। भले ही साल में एक बार पानी पिए, लेकिन पानी की तो ज़रूरत है। तो एवरी एनिमल्स नीड वाटर। सो नो एनिमल कैन सर्वाइव विदाउट वाटर का ट्रू होगा। Deserts are endless sand dunes, true. Most snakes are harmless, true. Snakes cannot hear, but they can feel vibrations through the ground, true. Camels store water in their humps, false. तो एक्चुअली 1 2 3 4 ट्रू है और फिफ्थ नंबर इज फॉल्स. Now the second question as you are seeing on the screen is नंबर 2 के 3 पार्ट है. एक्चुअली क्वेश्चन आंसर्स 3 नंबर में है और ब्रैकेट में जो आप क्वेश्चंस के सामने नंबर्स देख पा रहे हो ये वो पैराग्राफ नंबर है जहां पर आपको आंसर मिलेंगे. तो मैं आपको इनके आंसर्स ओरली बता रहा हूँ. आप अपनी बुक को अपने पास खोल के रखो, टेक्स्ट बुक को अपने पास खोल के रखो और मेरे आंसर्स को ध्यान से सुनो. हाउ डू डेजर्ट एनिमल्स सर्वाइव विदाउट वाटर. अब ये पैराग्राफ नंबर 1 में इसका आंसर है. तो उसके लिए यू हैव टू ओपन द पेज नंबर 112 112 ऑफ योर बुक. आप 112 अपनी बुक का जो है पेज नंबर खोल लो और 1 नंबर जो है उसमें देखो पैराग्राफ में लिखा है कि क्वेश्चन है कि डेजर्ट एनिमल्स बिना पानी के कैसे रहते हैं. तो इसका आंसर है कि देखो कुछ लाइन्स अगर हम लोग पढ़ें तो वो ये है कि डेजर्ट्स आर द ड्राइएस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ एंड समटाइम्स गो फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स विदाउट रेन. But even the desert animals cannot survive without water or for long periods in the scorching sun. So they have to find different ways of coping with the harsh conditions. For example, gerbils spend the hottest part of the day in cool underground burrows, and strange insects calling darkling beetles are experts at catching drops of moisture on their legs, then lifting them into the air until the drops trickle down into their mouths. तो ये जो दो एग्जाम्पल्स हैं यही कहीं ना कहीं इनके आंसर इस क्वेश्चन का आंसर है. तो आप ऐसे लिखोगे कि डेजर्ट, अब मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, डेजर्ट एनिमल्स सर्वाइव विदाउट वाटर बाय स्पेंडिंग द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे in cool underground burrows, ठीक है, and using their special body to manage the scarcity, SCARCITY, scarcity of water. ठीक, एक बार और आंसर बोल रहा हूं. डेजर्ट एनिमल्स सर्वाइव विदाउट वाटर बाय स्पेंडिंग द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड burrows एंड यूजिंग देयर स्पेशल बॉडी पार्ट्स टू मैनेज द स्कार्सिटी ऑफ वाटर. ठीक. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 जो है, हाउ डू मंगूसेस किल स्नेक्स. ये पैराग्राफ नंबर 6 में इसका आंसर है, पेज 115 में. हाउ डू मंगूसेस किल स्नेक्स. तो इसका आंसर पैराग्राफ 6 में देखो, हालांकि पैराग्राफ 6 छोटा सा ही है
Mongooses are famous for being able to kill snakes without getting hurt themselves. Their reactions are so fast that they can dodge each time the snake strikes. They continually make a nuisance of themselves until, after a while, when the snakes get tired, they quickly dive in for the kill. तो इसका आंसर आप लिखोगे हाउ डू mongooses किल स्नेक्स का फर्स्ट लाइन छोड़ करके, ठीक है, ये जो फर्स्ट लाइन है कि mongooses आर फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नेक्स विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्व्स, ये लाइन छोड़ दोगे. देयर रिएक्शंस, देयर की जगह लिखोगे mongooses, ठीक है, MONGOOSES, उसके बाद एपोस्ट्रोफी लगा दोगे, mongooses लिखोगे और देयर की जगह mongooses लिखने के बाद पूरा एज इट इज पैराग्राफ लिख दोगे. तो आंसर इसका ये होगा 2 का. मैं रिपीट कर रहा हूँ, आंसर बता रहा हूँ. mongooses reactions are so fast that they can dodge each time the snake strikes. They continually make a nuisance of themselves until after a while when the snake gets tired they quickly dive in for the kill. ठीक. अब थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है वो है हाउ डज द हम्प ऑफ द कैमल्स हेल्प देम टू सर्वाइव व्हेन देयर इज नो वाटर. ये लास्ट पैराग्राफ में इसका आंसर मिलेगा. तो देखो इसका अगर हम लोग पढ़ें तो उसमें लिखा है कि द हम्प्स हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव द डेजर्ट बाय एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर्स. ठीक है. तो आप इसका ये जो क्वेश्चन है हाउ डज द हम्प ऑफ द कैमल्स हेल्प देम टू सर्वाइव व्हेन देयर इज नो वाटर, इसका आंसर आप ये लिखोगे कि द हम्प ऑफ द कैमल्स हेल्प देम टू सर्वाइव व्हेन देयर इज नो वाटर by acting as storage containers as they are full of fat. ठीक, ये आंसर है. एक बार और रिपीट कर रहा हूं आंसर. द हम्प ऑफ द कैमल्स हेल्प देम टू सर्वाइव व्हेन देयर इज नो वाटर बाय एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर्स एज दे आर फुल ऑफ फैट. सो दिस आर द आंसर्स ऑफ 1, 2 and 3. मैंने रिपीट कर दिया आंसर. ओरली आप वीडियो को देखो, सुनो. ओरली मतलब जो मैंने बोला है आंसर्स उनको ध्यान से सुनने पर आप सुन के लिख सकते हो. मैंने 2 बार आंसर्स को रिपीट कर दिया है. ओके. और हाँ, इन आंसर्स को करने के लिए आपको एक बार अगर अपने पास आप टेक्स्ट बुक रखते हो तो आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. टेक्स्ट बुक के एब्सेंस में थोड़ी सी दिक्कत होगी. हालांकि बिना टेक्स्ट बुक के भी आप आंसर्स लिख पाओगे, बट इफ़ यू हैव द टेक्स्ट बुक विथ योर सेल्फ यू विल फाइंड इट वेरी इजी टू राइट डाउन द आंसर्स. नाउ देयर आर सम काइंड ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स एंड उसके बाद स्पीकिंग है, थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज है. हम ये सब अभी नहीं कर रहे हैं. अभी हम लोग जो है, मैं आपको इसमें एक होमवर्क दे रहा हूँ. यू हैव टू डू दिस वन एज ए होमवर्क. राइटिंग पोर्शन जो है, इमेजिन यू आर जर्निंग थ्रू ए डेजर्ट, राइट ए कपल ऑफ पैराग्राफ्स डिस्क्राइबिंग व्हाट यू सी एंड हियर. मान लो आप डेजर्ट से जर्नी कर रहे हो, कुछ पैराग्राफ्स लिखो जिसमें आपको ये बताना कि आप क्या देख सकते हो, क्या सुन सकते हो. ठीक है. तो इमेजिन यू आर जर्निंग, आप डेजर्ट से, आप रेगिस्तान से गुजर रहे हो मान लो, और आपने क्या क्या, सपोज करो आप 5 किलोमीटर डेजर्ट की यात्रा की है. सपोज 5 किलोमीटर डेजर्ट की यात्रा करने के बाद आपने क्या क्या देखा और क्या क्या सुना. सुना इन द सेंस किसी जानवर की आवाज़ वगैरह सुनी. ठीक है. और क्या देखा वो आपको 2 पैराग्राफ, कपल, COUPLE, कपल का मतलब 2 होता है. 2 पैराग्राफ में आपको लिखना है. एक पैराग्राफ आप लिख दो 4 से 5 लाइन का, 4-5 लाइन्स का एक पैराग्राफ लिखो, और फिर दूसरा पैराग्राफ भी 4-5 लाइन्स का, यानी कि टोटल 8 to 10 लाइन्स में आपको ये लिखना है. फर्स्ट पैराग्राफ में आप क्या देखे हो वो लिख दो, और सेकंड पैराग्राफ में क्या सुने हो वो लिख दो. सो दिस इज़ योर होमवर्क. आफ्टर डूइंग दिस वन यू हैव टू सबमिट. आपको नोटबुक सबमिट करनी है स्कूल में एवरी सैटरडे. ठीक है. सुबह 9 से लेकर के दोपहर में 12:30 के अंदर आपको नोटबुक सबमिट करनी है. नाउ वी आर डूइंग a particular poem
विच इज कॉल्ड व्हाट इफ। अब हम लोग व्हाट इफ पोएम पढ़ने वाले हैं। व्हाट इफ पोएम में जो है देख सकते हो आप कि आर देयर टाइम्स व्हेन योर माइंड फिल्स विथ फियर, हैव यू एवर थॉट व्हाट इफ समथिंग डेंजरस हैपेंस टू मी और द पीपल अराउंड मी, व्हाट इफ द वर्ल्ड स्टॉप्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, व्हाट इफ द सन डज नॉट राइज इन द मॉर्निंग। There is a poem which talks about some more such what ifs। ठीक है, तो देखो यहाँ पर what if का मतलब क्या है कि कुछ समय जीवन में ऐसे आ सकते हैं हमारे जब हमें डर लगता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि अगर ये चीज़ हमारे साथ हो या हमारे आसपास के लोगों के साथ हो तो क्या हो अगर विश्व जो है या पृथ्वी जो है वो सूरज के चक्कर काटना छोड़ दे, क्या हो अगर सूरज सुबह उगना छोड़ दे। ये कई प्रकार के सवाल कभी कभी हमारे जीवन में या हमारे दिमाग में कई बार आ सकते हैं, अजीबोगरीब सवाल। उन्हीं अजीबोगरीब सवालों से भरी है ये पोएम जिसको लिखा है शील सिल्वरस्टीन ने। ठीक है, तो आज हम लोग इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझेंगे। ध्यान से सुनो। लास्ट नाइट while I lay thinking here, some what ifs crawled inside my ear, entranced and partied all night long। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है crawled का मतलब होता है रेंगना। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, ब्रश ले लेता हूँ और आपको इनका मीनिंग भी समझाता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने ब्रश ले लिया है और थोड़ा सा आपको मीनिंग समझा देते हैं। क्रॉल्ड का मतलब स्टूडेंट्स होता है रेंगना, मतलब जैसे घुटनों के बल चलना जिसको बोलते हैं रेंगना, हिंदी में बोलते हैं रेंगना। रेंगना जो है वो क्रॉल्ड का मतलब होता है। और प्रांस्ट का मतलब होता है उछल कूद करना, मतलब कूदना जिसको बोल सकते हैं, कूदना मतलब प्रांस्ट होता है। और पार्टीड का मतलब आपको पता ही है मौज मस्ती करना। ठीक है, मौज उड़ाना को पार्टीड बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है राइटर बोलना चाह रहे हैं कि पिछली रात को जब मैं सोया पड़ा था तो कुछ क्या हो अगर। अच्छा, व्हाट इफ वर्ड का क्या मतलब है? व्हाट मतलब क्या, इफ मतलब अगर, क्या हो अगर। व्हाट इफ का मतलब है क्या हो अगर। पिछली रात को जब मैं सोया पड़ा था तो कुछ क्या हो अगर के सवाल मेरे दिमाग में आए, मेरे दिमाग में क्रॉल करने लगे, रेंगने लगे, मेरे कानों में रेंगने लगे वो सवाल। और वो सवाल उछल कूद करने लगे और मौज मस्ती करने लगे पूरी रात। यानी पूरी रात इतने सारे सवाल मेरे दिमाग में और मेरे कानों में गूंज रहे थे कि मैं शायद सो भी नहीं पाया, सारी रात उन सवालों में उलझा रहा। एंड sang their same old what if song। और वो सवाल एक ही प्रकार की बातें पूछ रहे थे, बता रहे थे, सेम प्रकार की बातें बता रहे थे कि क्या हो अगर, क्या हो अगर। अब ये जो सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे, मेरे कानों में गूंज रहे थे, वो सवाल मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और जो वो सवाल है उसकी अगर संख्या देखो, लगभग 20 सवाल मेरे दिमाग में और मेरे कानों में गूंज रहे थे। पहला सवाल ये था, व्हाट इफ आई एम डम्ब इन स्कूल। तो डम्ब का मतलब है जो बोल ना पाए। क्या हो अगर मैं स्कूल में बोल ना पाऊँ, मैं अगर गूंगा बन जाऊं तो स्कूल में मेरे साथ क्या होगा। व्हाट इफ दे हैव क्लोज द स्विमिंग पूल। क्या होगा अगर स्विमिंग पूल की अथॉरिटी ने, जिस किसी का भी स्विमिंग पूल है हमारे आसपास जहां मैं अक्सर स्विमिंग करने जाता हूं, क्या हो अगर स्विमिंग पूल को बंद कर दिया जाए। व्हाट इफ आई गेट बीट अप। क्या हो अगर मुझे किसी ने मारा तो। व्हाट इफ देयर इज पॉइजन इन माई कप। क्या हो अगर मेरे कप में जहर मिला हुआ हो। व्हाट इफ आई स्टार्ट टू क्राई। क्या हो अगर मैं रोना शुरू कर दूं। व्हाट इफ आई गेट सिक एंड डाई। क्या हो
अगर मैं बीमार पड़ जाऊं और मर जाऊं तो स्टूडेंट्स ये सारे सवाल जो हैं, ये सारे के सारे जो सवाल आप देख पा रहे हो, इस स्क्रीन में आप 6 क्वेश्चंस देख पा रहे हो। क्या हो अगर मैं गूंगा बन जाऊं, क्या हो अगर स्विमिंग पूल बंद हो जाए, क्या हो अगर मुझे कोई मारे, क्या हो अगर मेरे कप में कोई जहर मिला दे, क्या हो अगर मुझे रोना आ जाए, क्या हो अगर मैं बीमार होकर मर जाऊं। तो ये जो सारे सवाल है स्टूडेंट्स, दिस आर द नेगेटिव क्वेश्चंस। ये सभी के सभी नकारात्मक सवाल है। ये इंसानों के दिमाग में अक्सर आते हैं। इंसानों के दिमाग में नकारात्मक सवाल आते हैं, और ये नकारात्मक सवाल जो है, अगर इसको हम लोग प्रोत्साहित करें, मतलब अगर हम लोग इसको जो है तवज्जो दें अपनी ज़िंदगी में, तब हम लोग जीवन में सही ढंग से जी ही नहीं सकते और आगे बढ़ ही नहीं सकते। नेगेटिव सवाल, नेगेटिव इमोशंस आदमी के अंदर आते जाते रहते हैं, लेकिन इन्हें हमें प्रायोरिटी नहीं देना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इफ आई फ्लंक दैट टेस्ट, क्या हो अगर मैं उस टेस्ट में फेल हो जाऊं। व्हाट इफ ग्रीन हेयर ग्रोस ऑन माई चेस्ट, क्या हो अगर मेरी चेस्ट में या छाती में ब्लैक हेयर की जगह ग्रीन हेयर, हरे बाल उगने शुरू हो जाए, तो कितना अजीब लगेगा। व्हाट इफ नोबॉडी लाइक्स मी, ये बड़ा बहुत ही अजीब सवाल है। क्या हो अगर मुझे कोई पसंद ना किया तो। व्हाट इफ ए बोल्ट ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स मी, क्या हो अगर कोई बिजली जो है कड़क करके मेरे ऊपर गिर गई तो। व्हाट इफ आई डोंट ग्रो टॉलर, क्या हो अगर मैं लंबा नहीं हूं तो। व्हाट इफ माई हेड स्टार्ट्स गेटिंग स्मॉलर, क्या हो अगर मेरा सर छोटा होने लग जाए तो। व्हाट इफ द फिश वोंट बाइट, क्या हो अगर मछली के कांटे ही ना हो। किसी किसी मैंने कई मछलियाँ ऐसी होती हैं जिसके कांटे होते हैं, या कई मछलियाँ ऐसे छूने पर मुंह के साथ सामने अगर आप उंगली करोगे तो हल्का सा काटती है। क्या हो अगर मछलियाँ काटना बंद कर दे तो ये जो 7 क्वेश्चंस आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, ये भी सारे के सारे नेगेटिव क्वेश्चंस ही हैं। टेस्ट में फेल होना, चेस्ट में हरे बाल आना, कोई पसंद ना करना, बिजली गिरना, लंबा ना होना, सर छोटा हो जाना, या मछली का ना काटना, ये सारे के सारे नेगेटिव सवाल हैं। तो पोएट जो है शील सिल्वरस्टीन, उनके दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव क्वेश्चंस घूम रहे हैं। और आखिरी स्टैंजा में उनके क्वेश्चंस कुछ यूं हैं। व्हाट इफ द विंड टीयर्स अप माई काइट, व्हाट इफ दे स्टार्ट ए वॉर, क्या हो अगर तेज हवाएं मेरी जो पतंग है उसको काट दे, मतलब उसको फाड़ दे। तो अगर मेरी पतंग को फाड़ दे तेज हवाएं तो क्या होगा। क्या होगा अगर युद्ध शुरू हो जाए। व्हाट इफ माई पेरेंट्स गेट डाइवोर्स्ड, क्या हो अगर मेरे माता पिता का डाइवोर्स हो जाए तो। व्हाट इफ द बस इज लेट, क्या हो अगर बस लेट हो जाए तो। व्हाट इफ माई टीथ डोंट ग्रो इन स्ट्रेट, क्या हो अगर मेरे दांत एक पंक्तिबद्ध तरीके से बड़े ना हो और टेढ़े मेढ़े हो तो। व्हाट इफ आई टीयर माई पैंट्स, क्या हो अगर मैं अपने पैंट फाड़ लूँ तो, गलती से मेरा पैंट फट जाए तो। व्हाट इफ आई नेवर लर्न टू डांस, क्या हो अगर मैं कभी भी जीवन में डांस करना ना सीखूं तो। एवरीथिंग सीम्स वेल एंड देन द नाइट टाइम व्हाट इफ स्ट्राइक्स अगेन। तो देखो फिर से नेगेटिव क्वेश्चंस का पुलिंदा पोएट के दिमाग में चल रहा। वो क्या था। क्या हो अगर मेरी पतंग को जो है हवा फाड़ दे, क्या हो अगर युद्ध शुरू हो जाए, क्या हो अगर मेरे माता पिता अलग हो जाए, क्या हो अगर बस लेट हो जाए, देर हो जाए, क्या हो अगर मेरे दांत सीधे होने के बजाय टेढ़े मेढ़े उगे, क्या हो अगर मेरी पैंट फट जाए रास्ते में कहीं, क्या हो अगर मुझे कभी भी नृत्य सीखना ना आए। पोएट का अंत में यही कहना है कि सारा दिन तो सब कुछ सही चलता है, लेकिन रात को ये व्हाट इफ सवाल पोएट के दिमाग में आते हैं और पोएट को जो है नेगेटिव इमोशन से भर देते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो जो है
सो स्टूडेंट्स, ये आज की पोएम है और इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे और अगली क्लास में अपना आखिरी जो चैप्टर है जिसका प्रोबेबली नाम है द बेनियन ट्री, वो भी शुरू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू वेरी मच।